हाय एवरीवन, संजीव चंद्रावत आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे शो में। आज बेहद खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस हमारे साथ हैं गौरी वानखेड़े, जिन्होंने काफ़ी बॉलीवुड मूवीज़ की है, साथ ही मराठी सिनेमा से भी जुड़ी हुई हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है, इन्होंने राजस्थानी मूवी भी काफ़ी सारी की हैं महाराष्ट्र होने के साथ साथ। गौरी, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे शो में। गौरी, किस तरह से शुरू हुआ आपका ये सफ़र सिनेमा का? सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ, हर किसी का एक ड्रीम होता है, कुछ ना कुछ। वैसा मेरा एक ड्रीम था बचपन से कि मुझे एक्ट्रेस बनना है। तो उसको पूरा करने के लिए मैंने बैकग्राउंड में थिएटर वगैरह ऑलरेडी किया था, लेकिन फैमिली से ये था कि सबसे पहले आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करो। तो मैंने पहले अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, दैन थिएटर करते करते फिर वैसे ही मैं ऑडिशंस वगैरह देने के लिए गई। तो मैंने मराठी मूवीज़ किए, हिंदी मूवीज़ किए, फिर इसी तरह से राजस्थान में मैं जब आई जयपुर में तो राजस्थानी मूवीज़ की। तो ये आपका मराठी मूवी से जो सफ़र शुरू हुआ, शुरुआती मूवीज़ का, किस तरह से आपका सफ़र रहा? आपने शुरुआत जो की। वही मैंने जो कहा कि पहले तो स्कूल कॉलेज में थिएटर प्ले वगैरह होता है, उसकी वजह से वो शुरुआत हुआ। और फिर थिएटर करते करते अच्छा लगा। मेरी मतलब सिस्टर ने कहा था एक बार आप ट्राई करो ऑडिशन देने का, फर्स्ट ऑडिशन देने का। तो मैं एवी एक्सेप्टेशन नहीं था, लेकिन मैं ऑडिशन देने के लिए गई और बाकायदा मैंने ऑडिशन दिया। 2 दिन तक वेट किया, मुझे लगा अब शायद मेरा नहीं होगा, वो मेरी लाइन है ही नहीं। लेकिन तीसरे दिन मुझे कॉल आया कि आप सिलेक्टेड हो। उनमें 5 लड़कियां सिलेक्ट हो गई थी। तो वो फिर से उन्होंने लुक टेस्ट किया, फिर ऑडिशन लिया, फिर उनमें से फिर 2 हुई और 2 में से फिर से दूसरे लुक के लिए किया, तो उसमें से फाइनल होके फिर वो प्रोजेक्ट मुझे मिला था। आपने बॉलीवुड की भी काफ़ी मूवीज़ थी। कौन-कौन सी मूवीज़ आपकी बेहतर रही हैं? सबसे मैं मोस्टली वो बताना चाहूँगी जो लोग इज़िली देख पाए इसको, वो है ब्रीना, जो मैंने संजय मिश्रा जी के साथ की है, यशपाल जी के साथ की है और उसके लिए अवार्ड भी मिला है। काफ़ी वुमन ओरिएंटेड मूवी है और रियल स्टोरी के ऊपर है। जो पहाड़न स्टोरी होती है ना, उनके ऊपर है, उनका कल्चर है उसमें। वो अमेज़न प्राइम पे मिलेगी आपको देखने के लिए। उसके साथ मैंने ट्रैक द मिस्ट्री हेमंत पांडे जी के साथ की है, उसमें एज़ अ लीड ही है। और फिर गलतियाँ में भी एज़ लीड है, उसमें भी काफ़ी सारे नोन आर्टिस्ट हैं। 3 शहाने, फिर अभी जो मेरी अपकमिंग है श्रीदेवी बंगलो, जिसमें अरबाज खान जी है, मुकेश ऋषि है, प्रियांशु चटर्जी है, उनके साथ काम किया है। काफ़ी सारी मूवीज़ की है, लेकिन ये जो मेन है, जिनके लिए मुझे अवार्ड मिला हुआ है रोल के लिए, तो ये बॉलीवुड की थी। आपने राजस्थानी सिनेमा में एंट्री की, किस तरह से आपको पहली मूवी ऑफ़र कैसे बताओ? आप महाराष्ट्रियन हैं, मराठी मूवीज़ से एकदम से राजस्थानी मूवी करना, किस तरह से वो शुरुआत हुई आपकी राजस्थानी मूवी में? एक्चुअली क्या होता है ना कि आप कौन से बैकग्राउंड से आते हो वो मायने नहीं रखता। एक कलाकार के लिए मुझे ऐसा लगता है कि लैंग्वेज बैरियर नहीं होता कि लैंग्वेज क्या है आपका, आपकी कला बोलती है। लैंग्वेज वो सेकंड में आता है, फर्स्ट आता है कि आप एक्ट कैसे करते हो, आपके दिल से वो एक्ट कैसा निकलता है। मैं जब यहाँ पे आई थी, मेरी एक्चुअली मैं सिस्टर के साथ आई थी, शी इज़ अ फैशन डिज़ाइनर। जयपुर में काफ़ी एक्सपो एक्सपो हाउस से आपने देखा होगा, तो उनके लिए मुझे भी फैमिली वालों ने बोला कि वो अकेली थोड़ी रहेगी, तुम भी जाओ। तो इसलिए मैं यहाँ पे आई थी, तो बाकायदा यहाँ पे मैंने रविंद्र मंच पे काफ़ी प्लेस किए हैं, जवाल कला केंद्र में प्ले किए हैं। फिर वहाँ पे सर्कल बढ़ता गया। फिर होता है ना कि एक दूसरे के हाँ बाबा ये कर सकती है। एक तो प्ले मैंने ऐसा किया था कि उनकी कोई मेन लीड थी, वो एट अ टाइम बीमार पड़ गई और उनका प्ले कल था। तो एक जो उन्होंने महीना भर से प्रैक्टिस की थी, वो मैंने एक दिन में पूरा प्ले पूरा याद करके उसको किया था। तो उसके बाद ऐसी दोस्त पहचान में एक-एक मूवी मिलती गई। मैंने सुना आपने आर्ट मूवी राजस्थान की जी, एज़ अ लीड में वो भी। एज़ अ लीड आर्ट मूवीज़, जिसमें 3 मूवीज़ में आपको अवार्ड भी मिला है शायद। जी। 3 मूवीज़ में अवार्ड मिला है, बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। एक तो नानी बाई के मायरों में मिला है, 2024 में नादानिया मूवी के लिए मिला है और एक बार आओ जवाई जी पाओना, उस मूवी के लिए सबसे पहले अवार्ड मिला था मुझे राजस्थान में। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा राजस्थानी मूवीज़ में? वो हम जानना चाहेंगे एक बार आपसे। राजस्थान इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए सबसे पहला एक्सपीरियंस ये रहा कि उनके पास जो बजट होता है, हर कुछ करने के लिए आपको बजट चाहिए। अगर आप यहाँ पे बैठे तो आपको बजट चाहिए, लाइट, कैमरा सबका बजट लगता है, राइट? तो बजट का सबसे बड़ा इशू मैंने राजस्थान वालों के साथ देखा है कि बजट जहाँ पे लगता है वहाँ पे वो यूज नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास प्रोड्यूसर नहीं है अच्छे। तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है बजट की प्रॉब्लम है यहाँ पे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका नहीं रहा है राजस्थानी मूवी। मैं इसको अच्छा नहीं बोलूंगी, मैंने यहाँ से काफी कुछ चीजें सीखी है, कोई एक्सपीरियंस वेस्ट नहीं जाता। उनके बोलते ना छोटे बजट में काम करके मुझे अब पता चल रहा है कि मैं एडजस्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अच्छी मूवीज भी आई है। हम थोड़ा-सा इसको डिफाइन करने की कोशिश करें कि आप मराठी मूवीज़ करिए, आपने बॉलीवुड मूवीज़ करी, राजस्थान भी अपने आप में बहुत अच्छा स्टेट है। क्या दोनों में डिफरेंस रहा है, मराठी मूवीज़ में और राजस्थानी मूवीज़ में? डिफरेंस ये रहा सर, हमारे पास राजस्थान मतलब कल्चर को जाना जाता है, राइट?
उनकी ब्यूटी जो है वो कल्चर है राजस्थान के। आज भी पूरे जितना 28 स्टेट है उसमें कहीं कल्चर अभी रहा नहीं है, लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे इस धरती में पिंक सिटी में जैसे ही आते हैं ना, आज भी वो बड़े बड़े महल दिखने के लिए मिलते हैं, वो कल्चर दिखता है, पूरा दाल बाटी चूरमा, पूरा वो आपका कालबेली डांस वगैरह, वो राजस्थान का कल्चर आज भी है। जयपुर में है, उदयपुर में है, जोधपुर में है, बीकानेर में है, जैसलमेर में है, हर जगह पे वो कल्चर है। लेकिन वो कल्चर बाहर के लोगों तक नहीं पहुंच पाया, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मूवी उस तरह से नहीं बनाई गई है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंट है कि मराठी इंडस्ट्री ने अपने कल्चर के साथ प्रोजेक्ट बनाए। हमेशा आप देखो, उन्होंने अपने कल्चर के साथ, जैसे भी है, कोकण है तो उन्होंने कोकण दिखाया है, कोल्हापुर है इन्होंने कोल्हापुर का कल्चर दिखाया है, वो अपने जमीन से जुड़े हुए हैं। इन लोगों ने, अगर आप राजस्थानी इंडस्ट्री के, तो आपको राजस्थानी कल्चर दिखाना पड़ेगा। आप फैंसी मूवी मत बनाओ, उनके लिए बॉलीवुड है ना। नहीं, हमने बहुत कल्चर की पहले बहुत अच्छी मूवीज देखी हैं। बाबा रामदेव हुई, भाईचारी शास्त्री, बहुत वो मैं बहुत फेम रहा है मूवीज का। अब वो धीरे धीरे शायद कम होता जा रहा है। उसका अपने इंडस्ट्री में काम किया है, कुछ क्या वजह रही है इसकी? एक्चुअली ऑलरेडी हमारे जो राजस्थान का था वो अप ही था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, है। गोविंदा जी ने काम किया है, उपासना सिंह ने काम किया है, और नीलू जी है जो जिनको सब जानते हैं, वहाँ सब जन जानते हैं। और अपने राजस्थान से सुधाकर जी है जो बहुत बड़े सिंगर है, राइटर है वहाँ पे, और रेखा जी है वो अच्छी सिंगर है, इरफान खान जी अपने राजस्थान से है। मतलब इतने बहुत सारे आर्टिस्ट राजस्थान से निकले। लेकिन क्या हुआ है, पहले तो पूरा अप था। आर्टिस्ट को क्या चाहिए होता है सर, अगर वो आर्टिस्ट है ना, मजा हुआ तो उनको लगता है उनको वो स्टेज मिलना चाहिए, उस तरह से काम होना चाहिए। अगर आप सोचोगे कि नहीं मैं ऐसे एडजस्ट करके कोई काम करता हूँ, वो नहीं होगा, फिर आप मूवी बनाओ ही मत। मैं तो राजस्थान वालों को बोलती हूँ, अगर बनानी है ना, एक ऐसा मील का पत्थर बना दो, उसमें मेहनत लगेगी, लेकिन सही आर्टिस्ट को चुनो, सही डायरेक्टर को चुनो, सही डीओपी को चुनो, और उसके लिए अपने प्रोजेक्ट पे पहले काम करो। ये लोग काम नहीं करते। एक्चुअली जो मेन प्रॉब्लम है ना, मराठी इंडस्ट्री हो, साउथ की इंडस्ट्री हो, पंजाबी इंडस्ट्री, इवन मैं बोलती हूँ भोजपुरी इंडस्ट्री हो, ये लोग पहले प्रोजेक्ट पे काम करते हैं। 1 महीना इनका प्रोजेक्ट पे काम होता है। मैं काफी प्रोडक्शन हाउस से मैं जुड़ी हुई हूँ, हम बकायदा वर्कशॉप होता है। यहाँ पे वर्कशॉप का कोई नामो निशान नहीं है, कोई वर्कशॉप नहीं करता। कैसे करेंगे, इनके पास बजट ही नहीं है। बजट का जो ये प्रॉब्लम है, अगर बजट नहीं है तो ये मूवी कर रहे हैं, इसके लिए इनको सोचना चाहिए, या आपकी तरफ से क्या सजेशन रहेगा कि अगर ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको मूवी ना ही करे, वो ज्यादा अच्छा है इससे? तो नहीं 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 सर, ऐसा नहीं होता। अगर आपके घर में पैसा नहीं है तो कभी ऐसा नहीं होता कि दिवाली नहीं मनाएंगे। एक गरीब झोपड़ी में भी दिवाली मनी जाती है, महल में भी दिवाली मनी जाती है, दिया लगाते हैं। आपको ये ट्राई करना है कि नहीं है तो क्या सीखना है। एक तो एक्सेप्टेशन जो होती है ना, आप ना वो एक्सेप्ट करना सीखो। अगर कोई आपको बताता है कि एक हम में कमी है, तो आप एक्सेप्ट करो, ठीक है हमें ये कमी है, तो हमें किस तरह से जाना है, थोड़ा देखो, ऑब्जर्वेशन अपना बढ़ाओ कि किस तरह से हमें करना है, आगे के लोग कैसे करते हैं। एक्चुअली यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे लगती है, लोग सीखना नहीं चाहते। उनको लगता है दे आर अ स्टार, दे आर अ मेगा स्टार, सुपर स्टार, वो सीखना नहीं चाहते। हर किसी को, आदमी को पता होता है कि उनकी लिमिट क्या है। इवन मुझे पता है कि मैं किस रोल में फिट होती हूँ, मैं किस रोल में फिट नहीं होती। एक्सेप्ट करो, एक्सेप्ट नहीं है तो ये प्रॉब्लम होगी होगी। एक और हम एक चीज देखिए कि यहाँ जो प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर हैं, वो खुद ही एक्टर का काम कर रहे हैं, खुद ही सारी चीज, मतलब ओवरऑल, मतलब मैं ही सब कुछ हूँ इसमें। उसके लिए आप क्या सोचते हैं? सबसे पहले तो मैं उनके लिए क्लैप करती हूँ, तो उनको इतना कॉन्फिडेंस है कि वो कर पा रहे हैं। बेचारों की वजह से कुछ मूवी तो बन रही है। राजस्थान इंडस्ट्री है तो सही, कोई लोग ऐसे कि पैसा है, यहाँ से निकल के बॉलीवुड में चला गया, कोई साउथ में चला गया, वहां पे पैसा लगाते हैं वो लोग। लेकिन ये बेचारे जितना है उतने में हीरो तो बन रहे हैं, इनके वजह से इंडस्ट्री तो चल रही है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि अभी उनको वो टाइम है, उनको समझना आना चाहिए कि सुपरस्टार मेगास्टार बनने से अच्छा है कि जो रोल अपने लिए बने हैं वो करे, सही आर्टिस्ट चुने, और उसके लिए तो अभी वो पैसा लगाते तो उनको लगता है मेरा बेस्ट रोल होना चाहिए, राइट। मामला बजट का ही है सर, सबसे बड़ा। एक आपने भी बात बोली राजस्थानी कल्चर, मैं खुद राजस्थान से हूँ, हमें बहुत गर्व होता है इस चीज़ पे, हमारा कल्चर बहुत शानदार है। इवन दो आप अगर राजस्थान की लोकेशन देखते हैं तो बियॉन्ड बहुत ही सुंदर है राजस्थान। आप सिनेमा से हैं, सिनेमा डिफाइन करता है आपके कल्चर को, उस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये जो फिल्म इंडस्ट्री होती है ना, एक फेस होता है, फेस। अभी कांतारा मूवी हमें पता चली तब जाके आपको वहां का कल्चर पता चला। मराठियों की मूवी जब आपको पता चली कि शिवाजी महाराज कहते थे, कैसे पता चला? मूवी से पता चला। तो आप इस तरह से मूवीज बनाओ ना। महाराणा प्रताप आपके पास कितने हैं, आप उसको राजस्थानी लैंग्वेज में बनाओ। और राजस्थानी लैंग्वेज बहुत स्वीट है, लोगों को समझ में आती है। इवन
आज के टॉप के सीरियल्स है वो राजस्थानी लैंग्वेज में है जो अच्छे से चल रहे हैं। इसका मतलब सबको हाँ और वो राजस्थानी गेटअप में चल रहे हैं, आपने देखा होगा। इसका मतलब राजस्थान के लोगों मतलब बाकी सबको राजस्थानी लैंग्वेज भी पसंद है, कल्चर भी पसंद है। बात ये है ये बनाने के लिए वो अच्छे से सोच नहीं रहे और उनमें उनकी गलती नहीं है। उनके पास जितना बजट है वो कर रहे हैं। गलती इसके लिए सरकार की है। सरकार को उनके लिए मदद करनी चाहिए। इनको अनुदान नहीं मिल रहा इन मूवी के लिए, तो अनुदान मिलना चाहिए। पहले तो बोलती हूँ राजस्थान लैंग्वेज को खुद को एक मान्यता मिलनी चाहिए कि भाई हाँ ये मान्यता है, ये आपका अनुदान है। और इस तरह से कुछ थिएटर प्रोवाइड किए जाए, जैसे हमारे महाराष्ट्र में थिएटर प्रोवाइड किए जाती है। 40 लाख का अनुदान दिया जाता है मराठी मूवी के लिए। ये है 40 लाख मतलब बहुत होते हैं सर। हर मूवी को वहाँ पे अनुदान दिया जाता है 40 लाख का, थिएटर प्रोवाइड किए जाते हैं। तो वो इजी नहीं था, उसके लिए लड़ाई हुई है वहाँ पे। बाला साहेब ठाकरे जी ने बहुत लड़ाई की है, उसके बाद आज वो इस्टेब्लिश हुए हैं। यहाँ पे भी सबको इकट्ठा होकर लड़ना पड़ेगा, अपने लैंग्वेज के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने मूवीज के लिए लड़ना पड़ेगा। जब तक आप लड़ोगे नहीं तब तक आपको कुछ नहीं मिल सकता। मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, जैसे आपने राजस्थानी मूवीज़ की है, मराठी मूवीज़ की हैं, दोनों में क्या मतलब वहाँ क्या आपको प्रॉब्लम का फेस करना पड़ा है और यहाँ क्या आप किस तरह की प्रॉब्लम्स आपने फेस की है? यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैंने प्रॉब्लम फेस की है कि यहाँ पे जो भी आर्टिस्ट बुलाए जाते हैं उनका अकोमोडेशन प्रॉपर नहीं होता। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपके मूवीज में कोई फीमेल आर्टिस्ट है तो आपको बकायदा उनकी केयर करनी पड़ेगी, उनको होटल प्रोवाइड करने पड़ेंगे, कहीं शूट पे है। अब मैं ये नहीं बोलूँगी आप वेनिटी प्रोवाइड करो, नहीं है आपका बजट, आप वेनिटी प्रोवाइड मत कीजिए। मराठी मूवीज में वेनिटीज होती है वहाँ पे, हाँ वेनिटीज होती है, सेट पे होती है वेनिटीज, बकायदा सारे सिस्टम होते हैं, ब्रेकफास्ट लंच वो भी होता है। यहाँ पे भी होता है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे नहीं होता, वो देते नहीं है। बात खाने पीने की है ही नहीं, बात एक रिस्पेक्ट की होती है। एक आर्टिस्ट है, जिस तरह से आप रिस्पेक्ट करोगे वो बाहर जाके बताएगा कि नहीं भाई राजस्थान इंडस्ट्री में ये रिस्पेक्ट होता है। बकायदा इन्होंने हमें बहुत अच्छा होटल दिया है, अकोमोडेशन दिया है, उन्होंने हमें पे किया है। पहला एग्रीमेंट साइन करते हो तो आपको साइनिंग अमाउंट देनी पड़ेगी। भाईचारे में आप देखते हो कि एक आर्टिस्ट अच्छा है, उसने आपको कुछ अमाउंट मांग दिया, XYZ हम समझते हैं। अब चलो राजस्थान मूवी है तो मैं बोलती कि आपने किसी आर्टिस्ट ने 10,000 मांग दिया है, वो सोचते हैं कि इस आर्टिस्ट ने 10,000 मांगी, इसको नहीं लेके जो 2,000 में है इसको लेते हैं। अब आप डिफरेंट लगाओ, इसके एक्सपीरियंस का वो 10,000 मांग रही है, जो शॉट वो वन टेक में दे सकती है। उसने आपके पूरे दिन का पैसा बचाया जिसके लिए आपको पैसा लगने वाला था। इस आर्टिस्ट को आपने 2,000 दिए, उसने आपके 2 दिन खाए, 2 लाख लगाए। इनको बैकग्राउंड का सोचना पड़ेगा, ये लोग बैकग्राउंड नहीं सोचते। वो एक पैसा बचाने के लिए उनको पता ही नहीं चलता उनका बैकग्राउंड में कितना पैसा आ जा। तो ये डिफरेंट है। या वहाँ पे आर्टिस्ट को चुना जाता है, बकायदा ऑडिशंस दिए जाते हैं, बकायदा आर्टिस्ट का टैलेंट देखा जाता है, लुक टेस्ट होता है, वर्कशॉप होता है। यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है। जब तक यहाँ पे ये सिस्टम नहीं आएगा इंडस्ट्री आगे नहीं जाएगी। देख रहे थे कि आप अपील है, आप राजस्थानी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, आगे क्या आप सोच रहे हैं कि राजस्थानी इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए आपकी क्या मूव या क्या कदम रहेंगे? जैसे आपने पूछा कि राजस्थान इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए मैं क्या कर सकती हूँ, तो मैं ये कर सकती हूँ कि जो मैंने एक्सपीरियंस लिया अब तक उसको मैं शेयर करूंगी लोगों के साथ। मैं चाहती हूँ अभी आपके थ्रू, मैं तो आपको धन्यवाद होती हूँ कि आपके थ्रू मेरे विचार लोगों तक पहुंचे और उसमें से एक भी चीज चेंज हो जाए। वो एक्सेप्टेशन होता है ना कि हाँ इसने बताया, जरूरी नहीं होता कि आप कितने बड़े हो। बोलते ना कि आप 60 साल के हो तो आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, नहीं। हो सकता है कि आपने 25 साल में बहुत कुछ देख लिया है, क्योंकि आपका वर्क बोलता है, आपने कितना स्ट्रगल किया वो बोलता है। तो वो आप कोई बोल रहा है उसका एक्सेप्ट, जो सही है वो ले लो, जो चेंज करना है वो करो। मुझे ऐसा लगता है कि मैं चाहूंगी कि जितना हो सके सरकार से विनती करूंगी अपने साइड से भी कि हमारे इंडस्ट्री पर थोड़ा फोकस कीजिए, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि जितने मेरे कांटेक्ट के हैं प्रोड्यूसर वगैरह वो राजस्थान में पैसा लगाए। उनका एक क्वेश्चन आता है, ये मैंने ऑलरेडी भी ट्राई किया है, उनका एक क्वेश्चन आता है हमें रिटर्न कैसा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। बिजनेसमैन वही सोचता है, क्योंकि प्रोड्यूसर एक्टिंग तो करता नहीं है। जो बड़े वाले प्रोड्यूसर अपने राजस्थान के नहीं, जो स्टार बनते हैं वो नहीं बोल रही हूँ मैं, वो उनको कोई टेंशन नहीं है पैसा मिले नहीं मिले। लेकिन जो पैसा लगाएगा बिजनेसमैन बड़ा, वो एक्टिंग में काम नहीं करता, कुछ नहीं करता। उनको सिर्फ रहता है कि अगर मैंने इतना 50 लाख लगाए तो मुझे कितना मिलेगा, कब मिलेगा, एक श्योरिटी लगती है, राइट। अगर आपको श्योरिटी पता चली तो आप भी पैसा लगा दो, हर कोई करेगा। सबसे ज्यादा
बड़ी बात मैं बताती हूँ, सबसे ज्यादा पैसे वाले मारवाड़ी अपने राजस्थान में है। बिल्कुल सही है, ट्रू है। हमारे मराठी में मूवी में पैसा भी राजस्थान वाले लगाते हैं। मैंने देखा साउथ में पैसे लगाने वाले भी राजस्थान के, इवन राजस्थान के आपके बड़े बड़े लोग हिंदी मूवीज में पैसा लगाते हैं, राइट। तो ये सारे कहाँ के हैं? राजस्थान के। तो उनको थोड़ा सा अपने धरती के लिए, बोलते हैं ना, अपने माँ को ऐसे ही छोड़ना नहीं चाहिए। बॉलीवुड तो है, वो चलेगा, अपनी माँ को थोड़ी याद दिलाएंगे ऐसे बात करके। हम क्या कर सकते हैं? अगर आप कुछ नहीं कर सकते ना, तो आप एक आवाज उठा सकते हो। अब मुझे लगता है राजस्थान के सभी आर्टिस्टों ने मिल के आवाज उठानी चाहिए। ये आर्टिस्ट को आपको ही जोड़ना होगा साथ में सबको। जी जी जी, मेरी तो कोशिश ये है। अभी इतने सारे एसोसिएशन बने हैं, आपको बताती हूँ। रिसेंटली मैं अभी राष्ट्रीय करणी सेना फिल्म एसोसिएशन मुंबई महाराष्ट्र की प्रेसिडेंट बनी हूँ, और उनके अभी 31 को प्रोग्राम है अपना, मैम पैलेस में, तो इसके लिए मैं इन्वाइटेड हूँ, तो मैं यहाँ पे आई हूँ। तो मेरा ये है कि बहुत सारे एसोसिएशन है हमारे मुंबई में, राजस्थान के बहुत सारे एसोसिएशन है, उनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, यहाँ के एसोसिएशन के साथ मैं जुड़ी हुई हूँ। बस मैं चाहती हूँ आप ना, ये बोलते हैं ना कि आप सब ऐसे अलग अलग चेयर पे मत बैठिए, आपको एक आना पड़ेगा। एक उंगली ना आप कुछ नहीं उठा पाओगे, जब आप साथ में करोगे आप ये रजिस्टर भी उठा पाते हो। तो ये उंगली की मुट्ठी है ना, ये सबको मिलके बना सका है। हाँ, ये है अपना राजस्थान, और ये कलाकार है मुट्ठी, ये उठानी पड़ेगी, तभी माँ को कुछ मिलेगा। अब मुझे लगता है सब आर्टिस्टों को ये काम करना चाहिए, सबको करना चाहिए। आपने राजस्थान सरकार के लिए बोला काफी उसमें कि सरकार से आप क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि क्या सरकार को इनिशिएटिव लेने चाहिए राजस्थान इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए, क्योंकि हमारे पास लोकेशंस है, सब कुछ है, इवन दो इससे टूरिज्म को भी आगे बढ़ावा मिलेगा। तो आप क्या सरकार से चाहेंगे, आप क्या असिस्टेंस सरकार से मिले आपको? सबसे पहले तो मैं सरकार से चाहूंगी कि आप हमारा छोड़ दो, आर्टिस्टों को भी छोड़ दो। आप हर एक सरकार को लगता है कि अपना स्टेट, अपना जिला, अपना शहर में ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आए, ज्यादा से ज्यादा इनकम आए, तो लोग आएंगे कहाँ से? जब लोगों को पता होगा। पता कैसे होगा? सोशल मीडिया के थ्रू। सोशल मीडिया मतलब क्या? तुम्हारा जो चलता है, कैमरा चलता है, मूवी चलते हैं, उसके वजह से आपको पता चलता है। सो अगर आप ना आर्टिस्टों की छोड़ो, मैं तो बोल रही हूँ आप राजस्थान फिल्म के बारे में भी सोचना छोड़ो कि हम ये लगाते हैं, नहीं। आप ये सोचो कि हम बिजनेस बढ़ाते, अपने राजस्थान को अप करते। दुनिया के कोने कोने तक पता होना चाहिए कि जयपुर में क्या है, जयपुर में क्या है, जैसलमेर में क्या है, बीकानेर में क्या है, इतना ब्यूटीफुल है यहाँ पे। लेकिन लोगों को आधी नॉलेज है, जितना सोशल मीडिया पे कोई अपना मार्केटिंग करता है उसके वजह से नॉलेज है। राजस्थान बोलते तो उनको पहला थॉट आता है रेगिस्तान और ऊंट। अरे उससे भी कुछ है यहाँ पे, बहुत कुछ है। तो मैं सरकार को बोलती हूँ कि आप उसके लिए आपको फिल्म पे फोकस करना पड़ेगा, राजस्थान फिल्म के लिए फोकस करना पड़ेगा। बाकायदा आपको फिल्म के लिए अनुदान देने पड़ेंगे। जब आप पैसा दोगे, अनुदान दोगे, तो हो सकता है बहुत अच्छे अच्छे राइटर अपने पास से जो मुंबई में बैठे हैं, वो राजस्थान के लिए लिखे, राजस्थानी लैंग्वेज में लिखे, राजस्थान के लिए लिखे। डायरेक्टर इसमें बड़ा बड़ा, जब अगर आपके पास नहीं है कोई बड़ा डायरेक्टर, तो हम बाहर से हायर करके हमें ये मूवी बनानी है, आर्टिस्ट आप राजस्थान के रख दो, एक मूवी ऐसी बनाओ। क्योंकि मराठी ने एक मूवी ऐसी बनी थी सैराट, जिसने 100 करोड़ कमाए थे, 100 करोड़, और सिर्फ वो बनी थी बहुत कम पैसा। मैं आपको बताती हूँ 40 लाख से भी अंदर मूवी है वो, 100 करोड़ से भी ज्यादा कमाए, उससे ही ज्यादा कमाए, और वो बहुत कम, सारे न्यू कमर है, कोई स्टार नहीं है, एक भी सिंगल स्टार उस मूवी में नहीं। मैं तो 30-35 लाख तो बहुत ज्यादा उड़ रही, उससे भी कम है वो। लेकिन उनका टेकिंग था, उनकी मेहनत थी, उनका वर्कशॉप था, वो सब आपको सोचना पड़ेगा। यहाँ से बनानी है मूवी, पोस्टर छापने हैं, या आपको सिर्फ मैं करना है, कभी नहीं जाएगी आप। आपको एक्सेप्ट करने, एक तो चीजें को एक्सेप्ट करो, एक्सपीरियंस वाले लोगों से बात करो, मीटिंग्स करो, कुछ चेंज करो। अब मैं जानती हूँ एक दिन ऐसा आएगा कि हम दोनों यहाँ पे बैठेंगे और ये सक्सेस कैसे मिला, ये इस पे बात करेंगे। मैं ये चाहूंगा ये होगा होगा होगा, बदला अभी सब में वो आग है, वो जरूर होगा। बहुत अच्छे लोग हैं आगे सारे के सारे, लेकिन एक्सेप्टेशन चाहिए। राजस्थानी सिनेमा में जो आपने मूवी की बंदे के धनी और कानी बाई का मायरा, शायद आपकी पहली मूवी नानी बाई का मायरा थी। नहीं, बंदे के धनी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा दोनों मूवीज में? आप बेस्ट एक्ट्रेस का आपको अवार्ड मिला दोनों में। बंदे के धनी मेरा एक्सपीरियंस जो था वो काफी अच्छा था, क्योंकि वो मेरी फर्स्ट मूवी थी। और उस टाइम पे मुझे ये डर था कि मैं बोल पाऊंगी कि नहीं राजस्थानी लैंग्वेज, ठीक है। तो ऑडिशन हुआ था, उनके राइटर थे हनुमान जी थे, और उनके डीओपी थे नीरज सर थे, मतलब के नीरज सर डायरेक्टर भी थे, अनिल सैनी भी थे। अभी भी मुझे सारे लोग बहुत अच्छे से याद है। इसको अभी हो गए 10 साल हो गए,
पूरे मेकअप दादा, पवन दादा थे मेकअप दादा जो कोठा से आते हैं, फिर संतोष जी मेरे को आर्टिस्ट है। और वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि मैं फर्स्ट टाइम सेट पे जाने वाली थी राजस्थानी मूवी के लिए, और सारे लोग मेरे लिए बहुत नए थे। आप किसी नई जगह पे जाते हो ना, मतलब छोटी थी तो डर सा रहता है कि कैसा रहेगा, कैसे लोग रहेंगे, क्या मैं सेफ हूँ कि नहीं वहाँ पे, एक सेफ्टी का भी रहता है रे। तो वहाँ पे मुझे उन लोगों के साथ काम करके मुझे एक तो सेफ्टी महसूस हुई, उन्होंने फैमिली की तरह रखा और मैं बहुत कंफर्टेबल थी। संतोष जी बहुत अच्छा, संतोष सेनी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अभी मुंबई में भी, तो वो बहुत अच्छे एक्टर भी है, तो उनके साथ मैं कंफर्टेबल थी और वो एक्सपीरियंस ऐसा था कि काफी अच्छा रहा। और हाँ, अपने जो पन्ना सेपट है वो मेरे पहले मूवी में थे, जो स्टार है राजस्थान के, जो हाँ वो स्टार है, वो मेरे फर्स्ट मूवी में थे, उनका सॉन्ग था। और उसमें ये था कि हम हनुमान जी के मंदिर जा रहे, तो उस लॉ में उनका सॉन्ग था। मैंने देखा उनका उस टाइम पे क्रेज इतना था कि पूरी पब्लिक उस बंदे के भीड़ में आ गई, हमें शूट करना मुश्किल हो रहा था उस टाइम पे। मतलब वो नाम है तो ये स्टार राजस्थान का ही है और सही स्टार है। ऐसे लोगों को आपको मतलब एक होता है ना, एक रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, जो उनका मेहनत है वो आपको देना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आप काम के लिए बुला रहे हो और बेचारा मेहनत आपको मांगते रह जाए, उसका भी घर है। एक आर्टिस्ट को रिस्पेक्ट देने, आप डॉक्टर के पास जाते हो उसको फीस देते हो, फिर आर्टिस्ट के देते टाइम आपको क्या इतना तकलीफ होता है, मुझे नहीं समझ में आता। आप कहीं पे भी जाते हो उसका पे करते, आर्टिस्ट का पे करते समय बोलते कि नहीं बाद में गए। और मेरे जो कितने को स्टार है जो लेडीज, उनके थ्रू भी मैं कुछ बोलना चाहूंगी आपको। अभी एक नानी भाई तो मैं रहा जिसके लिए मुझे अवार्ड मिला था, जिसमें वर्षा उसगांवकर भी अवार्ड में नॉमिनेट थी, लेकिन मुझे मिला था वो अवार्ड। वो एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा, बहुत बड़े लेवल पे उसको शूट किया गया। गुप्ता जी थे और उनके डायरेक्टर प्रोड्यूसर वही थे, तो काफी अच्छा वो रहा था शूट हमारा। और उसमें अमर जीन से इवन मराठी आर्टिस्ट हमारे यतीन कार्यकर ने फर्स्ट मूवी वो की थी, और फिर बहुत अच्छा रहा। और ये अपना सुरेंद्र पाल जी है उसमें, और अशोक भाटिया जी है, तो बहुत बड़े लेवल पे वो मूवी हुई थी। और वैसे की वैसे सेम जो नानी भाई को मायरो आपने जो कहानी है रियल सेम वही दर्शाई थी, लोगों को काफी पसंद आई थी, थिएटर के बाकायदा लगी थी वो, अभी स्टेज आग पे है। तो एक्सपीरियंस तो काफी अच्छा रहा है इसका। मुझे इसमें नादानिया के लिए रिपा जवाइची पावना उसके लिए अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस। आप आपकी जो को एक्ट्रेस है उनकी बता रहे थे आप। जी, क्या होता है, जो आपने मुझे मेरा एक्सपीरियंस बताया, मैंने वो जो था सच बताया आपको इसमें। इसमें कोई ऐसा नहीं था कि मैंने पॉलिश करा के बताया, ऐसा कुछ नहीं। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा ही रहा। बकायदा हमेशा मुझे रिस्पेक्ट मिली है इन लोगों से, ऐसा नहीं है, भले ही पेमेंट पे एडजस्टमेंट करना पड़े, लेकिन इन्होंने हमेशा रिस्पेक्ट दी है, करते हैं। लेकिन बहुत सारी मेरी को आर्टिस्ट के साथ ऐसा हुआ कि उनको सेट पे बुला दिया, या राजस्थान की बात है, सेट पे बुलाया, इवन शूट हुआ, उनको आने जाने के लिए कन्वेंस के लिए पैसे देते हैं, बोले नहीं दिया गया। उनके जो पेमेंट जो था ज़्यादा नहीं था, उनको वो पेमेंट अच्छे से नहीं दिया गया। तो वो ऊपर से लेडीज है, कहीं गांव में आप जाते शूट करवा रहे हैं, तो उनका केयर करो ना, घर तक छोड़ने तक, गाड़ी प्रोवाइड करने तक, और आप उनको पे नहीं कर रहे हो। एक दिन का इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं था उनका। वो सारी लड़कियों के साथ ऐसा था, लड़की नहीं इवन मैं बोलती जो आर्टिस्ट है उनके साथ भी ऐसा होता है। तो ये पेमेंट जो है ना, सब देना मनी मनी, वो बहुत इम्पोर्टेंट। और ये बहुत बुरा लगता है कि एक आर्टिस्ट को एडजस्ट करना पड़ता है हमेशा हर चीज। जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स हैं, हम यही चाहेंगे हर एक प्रोड्यूसर आर्टिस्ट सब तक ये बात पहुंचे। हम भी दिली चाहते हैं, दिल से चाहते हैं कि इंडस्ट्री को वापस से बढ़ावा मिले। आप मराठी मूवी से हैं, महाराष्ट्र परिवेश से आते हैं, आपने राजस्थानी मूवीज में काम किया। हम तहे दिल से हमारे दर्शकों के लिए एक बार आपसे राजस्थानी मूवी का एक डायलॉग सुनना चाहेंगे। कोशिश करती हूँ। ये मूवी मैंने 8 साल पहले की थी, 8 साल पहले की थी, और आपने सडनली ये पूछा, पहले नहीं बताया था ये क्वेश्चन पूछने वाले हो। हम जज नहीं करेंगे। बिन्नी, खून की बिन्नी, ये तो अनपढ़ गवाह रहा, ये घर में रेलवे मारी जूती, मैं तो आज चली। ट्राई किया। बहुत ही शानदार। नहीं, अच्छा लगा आपके मुंह से राजस्थानी सुन के, हमें बहुत गर्व होता है। एंड बहुत ही शुभकामनाएं देंगे हम आपको आगे के मूवीज के लिए। आपने जितना राजस्थानी इंडस्ट्री के लिए हमें बताया, और हम चाहेंगे कि राजस्थानी सिनेमा आगे बढ़े, तहे दिल से चाहते हैं ये बात। और आप जैसे कलाकार जो हैं वो इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ाएं, हमें हमारे इंडस्ट्री को मतलब सिनेमा को। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके आगे के फ्यूचर के लिए। तहे दिल से धन्यवाद, आप हमारे बुलाने पे आए यहाँ। थैंक यू सो मच संजय जी, आपने मुझे बुलाया, उसका अभी समझा कि सब्जेक्ट पे बात करूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अपने राजस्थान के लिए जहाँ पे भी हो बात करनी चाहिए, हमें सबको मिलते काम करना चाहिए। आप भले ही अपनी इंडस्ट्री से नहीं जुड़े हो, फिर भी ये बहुत बड़ा काम आप कर रहे हो। आप सोशल
मैसेज दे रहे हो, लोगों तक पहुंचा रहे हो, और यही एक जरिया होता है लोगों तक पहुंचने का। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच आपको, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और थैंक यू सो मच मेरी कैमरे वाली टीम। थैंक यू।